ना ब्रह्मा जी किसी का बेड़ा पार कर सकते हैं, ना विष्णु जी, ना शंकर जी, ना काली, ना सूर्य, ना गणपति। ये किसी का बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। ये किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ये किसी को सत्य का साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। सत्य का साक्षात्कार और बोध और सच्ची समझ देने में तो सक्षम एकमात्र गुरु ही है। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए तो भगवान शंकर को स्कंद पुराण में देवी पार्वती के समक्ष उपदेश करते हुए उद्घोष करना पड़ा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह के अनेक श्लोकों को स्कंद पुराण में पढ़ा जा सकता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और साक्षात पार ब्रह्म गुरु ही है। जो गुरु की शरण में आता है वो तो माला माल हो जाता है। और यदि सच्चे सद्गुरु मिल गए जो जितेंद्रिय हों, जो शीलवान हों, जो सदाचारी हों, जो आत्मज्ञानी हों, जो विकारों से ऊपर उठ चुके हों, ऐसे सद्गुरु मिल जाते हों, तब की बात को तो कहना ही क्या, तब की बात को तो कहना ही क्या। गुरु कहते हैं, शास्त्र कहता है, गीता कहती है, उपनिषदें कहते हैं, पुराण कहते हैं कि हे शिष्य, हे मानव, यदि तू अपने भीतर गुरु के ध्यान को और गुरु की भक्ति को उतार पाते हो तो गुरु आप में परमात्मा को और ज्ञान को उतार देंगे। आप यदि गुरु भक्ति और गुरु ध्यान को अपने भीतर प्रवेश करवा पाते हो तो गुरु आपके भीतर परमात्मा को, मतलब अस्तित्व को, मतलब सत्य को, सत्य के ज्ञान और विज्ञान को भर देंगे। इसके लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। इसी को तो भगवान शंकर कहते हैं, गुरु भक्ति सदा कुर्यात् श्रेयसे भूयसे नरः। गुरुरेव हरि साक्षात नान्यत्रिति ब्रवी श्रुति। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि गुरु की भक्ति सदा करो, श्रेय और प्रेय, आत्मकल्याण, मोक्ष अथवा भौतिक जगत में रहते हुए शांति और सुख यदि प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो। गुरुरेव हरि साक्षात।
गुरु साक्षात परमात्मा है, नान्यत्र इति ब्रवी श्रुति। गुरु से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। अभी हम लोग स्थूल संसार में आबद्ध हैं, अभी हम लोग संसार के भौतिक पदार्थों में आबद्ध हैं, अभी हम लोग आकार में आबद्ध हैं। आकार मतलब चाहे वो पति का आकार हो, पत्नी का आकार हो, बच्चों का आकार हो, चाहे मित्र का आकार हो, माता पिता का आकार हो, भाई बंधु का आकार हो, आकार में ही तो अभी हम लोग आबद्ध हैं, आसक्त हैं। और कभी कभी यदि आकार के अबद्धता से उबरते भी हैं तो अपने मन में आबद्ध हो जाते हैं। हम लोगों के जीवन में सर्वाधिक महत्व अभी आकार और हम लोगों का मन बना हुआ है। और वह परमात्मा कैसा है, वह अस्तित्व कैसा है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो बस है वो, बस वो है। वेदों में, उपनिषदों में उस परमात्मा तत्व की चर्चा बहुत पदों, मंत्रों और श्लोकों में किया गया, जिसमें बतलाया गया कि उस परमात्मा का न मुंह है, न माथा, न आँख है, न कान। वेदों के सार निचोड़ को उपनिषदों में ऋषियों ने रखा, थोड़ा सरल बनाकर। तदुपरांत उपनिषदों का सार निचोड़ गीता में रखा गया। गीता में भी कहा गया कि वह परमात्मा बिना कान का सुनता है, वह परमात्मा बिना आँख का देखता है, उस परमात्मा के हाथ नहीं है। पर ब्रह्मांड के जिस भी कोने में उस परमात्मा को पुकारोगे और उनका हाथ थामना चाहोगे तो परमात्मा बिना हाथ का ही वहाँ हाथ बनेगा और आपको सहारा देगा। निर्गुण निराकार उपनिषद, गीता और वेद तक भली भांति प्रकाशित हुआ। फिर पुराणों की जब रचना हुई तो वृत्ति बिखरी, तो फिर हम लोगों ने परमात्मा को भी किसी आकार में बांधना प्रारंभ कर दिया। परमात्मा कैसे हैं, तो परमात्मा विष्णु की तरह है। परमात्मा कैसे हैं, शंकर जी की तरह है। परमात्मा कैसे हैं, तो वे देवी दुर्गा हैं। परमात्मा कैसे हैं, तो गणपति के समान है। परमात्मा कैसे हैं, तो सूर्य देवता के समान है। ऐसा हम लोग कहने लग गए, सबको आकार में मढ़ दिया, आकार में मढ़ दिया। अब इस आकार से ऊपर उठकर फिर से हम विशुद्धतम परमात्मा बोध को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जो हो तो धरती पर, देखने में लगे कि वे हम सामान्य धरतीवासी की तरह ही हैं। उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम सुन सकते हैं, उनसे हम जिज्ञासा कर सकते हैं,
उनसे हम अपने जिज्ञासाओं का समाधान जान सकते हैं, उनसे हम प्रेम कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से यदि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हों तो वो हमें टोक सकता है, यदि सही मार्ग में ना चल रहे हों तो वो हमें डांट सकता है, और यदि सही मार्ग पर एक दो भी कदम बढ़ाते हों तो वो हमें प्रेम करके पुरस्कृत करता है, पुचकारता है, अपना प्यार प्रकट करता है। ऐसा जो कि धरती से भी जुड़ा हुआ हो और उस शाश्वत, संपूर्ण, विशुद्ध, निर्मलतम परमात्मा से भी यदि उसका एक हाथ सर्वव्यापी सत्ता परमात्मा को थामे हुए है, तो एक हाथ धरतीवासी मनुष्यों के लिए बढ़ा हुआ है कि ले तू मेरा हाथ पकड़ ले, चिंता मत कर, परमात्मा की सोच मत कर, मेरा हाथ पकड़। मुझ में परमात्मा का करंट आ रहा है, तुम परमात्मा के हाथ को अभी पकड़ सकने में असक्षम हो, अभी तुम्हारे नेत्र विकारों से भरे हुए हैं, इसलिए उस परमात्मा को देख ना पाओगे। अभी तुम्हारे कान संसार की बातों का लालची है, इसलिए परमात्मा की आवाज़ सुन ना पाओगे। अभी तुम्हारे मन में संसार खचम खच भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा की क्या अनुकूलता है, परमात्मा क्या चाहता है, ये तुम जान ना पाओगे। तो चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। परमात्मा का करंट गुरु में आ रहा है, वे उनके मंतव्य को समझ रहे हैं, वे सत्य को देख पा रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, उस सत्य को अपने भीतर भर पा रहे हैं। उनका करंट, उनका पावर, उनका ज्ञान और विज्ञान सब कुछ उनमें उतर रहा है। ले तू मेरा तो हाथ पकड़ सकता है ना, गुरु आकार है, वे स्थूल भी हैं, उनकी तो वचन को सुन सकते हो ना, उनके वचन को तो सुन सकते हो। वे आपको किस दिशा में ले चलना चाहते हैं ये तो आप जान सकते हो ना। चिंता मत कर, गुरु किस ओर आपको ले चलना चाहते हैं इसे जान ले और उस ओर चल। स्वाभाविक ही तो परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ेगा, परमात्मा उसी दिशा में आपको ले चलना चाह रहे हैं। आप यदि ध्यान दोगे, अपने गुरु में झांकोगे, उनके अंतस में कभी उतरने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि परमात्मा के अनेकानेक गुण उनमें प्रकाशित है। अनेकानेक गुण, कुछ गुणों को छोड़कर परमात्मा के बहुत सारे गुण गुरु में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। जैसे प्रेम, परमात्मा सबसे प्रेम करता है क्योंकि अखिल सृष्टि परमात्मा की ही सृष्टि है। परमात्मा अखिल विश्व के पिता हैं, अखिल विश्व के पिता हैं। वे सबका मंगल चाहते हैं, वे सबसे प्रेम करते हैं। तो आप गुरु में झांक कर देखो, आप पाओगे कि गुरु की भी क्वालिटी कुछ वैसी ही है। वे
सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। जो उनकी प्रशंसा करता है उनसे तो प्रेम होना स्वाभाविक है, पर जो उनकी निंदा करता है उससे भी प्रेम करते हैं। जो उन्हें गाली देता है उसका भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि अब उनके अंतस में नफरत नामक कोई चीज़ रही ही नहीं। यदि वे कभी किसी के प्रति कठोर भी होते हैं तो उसमें उनकी विशाल दयालुता होती है, विशाल हित। परमात्मा निर्विकार है तो उनमें निर्विकारिता कूट कूट कर भरा हुआ रहता है। परमात्मा यदि समत्व में स्थित है तो गुरु में दूर से ही समता दिखता है। कभी कभी वे यदि अधीर भी होने का अभिनय करते हैं तो इसलिए कि कहीं आप लोग हृदयहीन ना बन जाए, कहीं आपके भीतर शुष्क वैराग्य इस तरह धस ना जाए कि आप सृष्टि, प्रकृति, प्राणी, पदार्थ से प्रेम करना आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी। इस कर्तव्य को आप विस्मृत ना कर जाओ। हाँ, आप देखोगे कि यदि आपका प्रेम सीमित है तो गुरु का प्रेम असीमित है, असीमित। जैसे ऋषियों का प्रेम असीमित था, उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम तो कहा ही। सभी प्राणी एक ही परिवार से हैं, एक ही परमात्मा की संतति है, इसे तो कहा ही। प्राणियों का के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना की याचना परमात्मा से की ही, साथ साथ उनका प्रकृति के भी प्रति प्रेम अद्वितीय रहा है। तभी तो ऋषि गान करते हुए कह उठते हैं, ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। अद्भुत ये ऋषि सत्ता, अद्भुत ये गुरु सत्ता। प्रकृति शांत हो, पेड़ पौधे शांति और सुख को प्राप्त हो, आकाश शांत हो, जल शांत हो, पृथ्वी शांत हो, अग्नि शांत हो, वायु शांत हो, ये कोई ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता ही कर सकती है। और एक बात, शास्त्रों में कहा गया कि परमात्मा से बड़े गुरु होते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि कुछ कुछ क्वालिटियाँ तो परमात्मा से बढ़कर गुरु में परिलक्षित होती है। जैसे गुरु तटस्थ है, परमात्मा तटस्थ है, उसे आपसे बहुत अधिक लेना देना नहीं है। आप जैसा करोगे वैसा वे आपको दंड देंगे अथवा पुरस्कार देंगे। सब भोगत है फल कर्मों का, कर्म का दंड अथवा कर्म का पुरस्कार वे आपको देते हैं। वे आपको टोकते नहीं हैं, वे आपको रोकते नहीं हैं, वे आपका मार्गदर्शन नहीं करते। वे अपने चेहरे पर से पट हटाकर अपना साक्षात्कार आपको नहीं देते।
वे आपको सत्य का ज्ञान नहीं देते, वे अपने रहस्यों को बताते नहीं हैं, पर गुरु जो भगवान नहीं कर सकता उसे गुरु कर देते हैं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नारायण के भुज चार हैं, गुरु के भुज हैं दोय, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय। परमात्मा की चार भुजा है और गुरु के तो मात्र 2 ही हाथ हैं, पर परमात्मा वह नहीं कर सकता जो गुरु कर देते हैं। देवी के भले ही 10 हाथ हो, पर गुरु और ऋषि सत्ता के 2 ही हाथ हैं। देवी असुरता का वध तो कर सकती है, पर देवत्व का प्रकाशन नहीं कर सकती है। आप कहते हो महिषासुर मर्दिनी, पर गुरु एक साथ जहाँ महिषासुर मर्दिनी है, वहीं देवत्व की जननी भी है, दिव्यता की जननी भी है, सच्चाई की जननी भी है। इसलिए तो कहा गया कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो। आप अपने प्रारब्ध को भोगते हो, दुख अथवा सुख को। इस दुख और सुख को रो रो कर भोगो या हंस हंस कर भोगो, ये आप पर निर्भर है। आप रोओगे तो ईश्वर आपके आंसू को पोंछने नहीं आएगा, आपको ढाढ़स नहीं बंधाएगा। आप यदि अहंकार से ग्रसित होते हो तो वह ईश्वर आपको टोकने नहीं आएगा, पर ये ठीक है कि आप अपने प्रारब्ध के कारण दुख उठा रहे हो, तो यदि आपके भीतर गुरु भक्ति होगी तो आप हमेशा अपने साथ पाओगे सदगुरु को, और लगेगा कि वे आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं और ज्ञान की दृष्टि दे रहे हैं कि भले ही शरीर कर्म के कारण, कर्म बंधन के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में रहता हो, दुख में रहता हो, पर आप तो मुस्कुरा सकते हैं। वे आप मुस्कुरा सकें, आनंदित रह सकें, शांत रह सकें, इसका ज्ञान और विज्ञान गुरु ही देता है, परमात्मा नहीं। आप भौतिक संपदा को प्राप्त करके अकड़ने लग जाओ तो भगवान आपको टोकने नहीं आता, लेकिन गुरु टोक देते हैं। कहते हैं, बेटे इस भौतिक संपदा पर इतना अहंकार, क्या तुम धरती छोड़ोगे तो इसे ले चलोगे? ले जाओगे साथ में? नहीं ले जाओगे तो कैसा अहंकार, कैसी अकड़, इसका दुरुपयोग क्यों? जो भी भगवान का दिया हुआ है सब ईश्वर का है, इसलिए तुम्हारे पास भी यदि कुछ है तो वो ईश्वर का ही है। उसे ईश्वर की प्रसन्नता में नियोजित करना जानो। अपनी श्वासों को ईश्वर की प्रसन्नता के अनुरूप नियोजित करना जानो। अपने समय को ईश्वर के प्रसन्नता के अनुरूप नियोजित करो। अपने शरीर को ईश्वर की प्रसन्नता के अनुरूप नियोजित करो। अपने मन को ईश्वर के प्रसन्नता के अनुरूप बना। ये गुरु उपदेश करता है। आप गुरु से सहजता पूर्वक प्रेम कर सकते हो। देख लो, इसी गिरडी में
20 साल से 25 साल से कोई नित्य प्रतिदिन मंदिर जा रहा हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, उनकी उपासना कर रहा हो, देखो उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया। उनके स्वभाव को देखो। और कोई गुरु की शरण में आ रहा हो, गुरु को सुन रहा हो, गुरु के मंतव्य को समझने का प्रयत्न कर रहा हो, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया आप तुलना करके देख सकते हो। कौन अधिक ईश्वर के निकट पहुंच पाया, तीर्थ सेवी या गुरु सेवी, देव सेवी या गुरु सेवी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। तीर्थों में स्नान करने से आपको थोड़ी देर के लिए लगता हो, हाँ हमने ये देखा वो देखा, ऐसा देखा वैसा देखा, पर वो तीर्थ आपके जीवन में काया पलट नहीं ला सकता। साधु मिले फल 4, आप अनेक संतों से मिलते हो, अनेक संतों के पास जाते हो, तो हो सकता है कि तीर्थ की तुलना में अधिक फल मिले, पर यदि आप किसी गुरु के शरण में जाते हो, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी गुरु के शरण में जाते हो, तो अनंत फल। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघारिया, अनंत दिखावन हार। प्रेम करो तुम सदगुरु से, भली भांति प्रेम करो। उनके मन को अपने मन के भीतर प्रवेश कर जाने दो। उनका मन आपका मन बन जाए, उनकी सोच आपकी सोच बन जाए। मैंने सुना है कि नारद जी कहीं परिभ्रमण करने हेतु निकले हुए थे। किसी गांव से वे गुजर रहे थे, तो सड़क के किनारे किसी वृद्धा माई ने उन्हें आवाज दी, बाबा ठहरो, मैं दुखियारी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। नारद जी उस ओर देखे, एक वृद्धा सड़क के किनारे खड़ी होकर उन्हें पुकार रही थी। नारद जी उनके पास गए और बोले, बता माई क्यों दुखी है, क्यों पुकारा तूने? तो वृद्धा माई ने कहा कि बाबा मेरी बहू माँ नहीं बन पा रही है, मेरे बहू के किस्मत में संतान सुख है या नहीं, कृपा करके आप हाथ देखकर बता दो। तो नारद जी उनका हाथ देखे और बोले कि इसे इस जन्म में क्या 7 जन्म तक संतान सुख नहीं मिल सकता।
तो वृद्धा माई बोली, जब किस्मत में ही नहीं है तो रोने से क्या लाभ। नारद जी चले गए। 3-4 साल के उपरांत फिर नारद जी किसी कारणवश उसी गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 3-4 छोटे छोटे बच्चे उस वृद्धा माई के घर के बाहर खेल रहे थे। नारद जी चौंके। जिज्ञासावश वे उस वृद्धा माई के पास पहुँचे। वृद्धा माई ने कहा कि आपके जाने के कुछ ही दिन के बाद एक संत आए। वे भूखे थे, वे चिल्लाते हुए जा रहे थे, भूख लगी है, रोटी खिला लो। एक रोटी में एक संतान, 2 रोटी में 2 संतान, 3 रोटी खिलाओगे तो 3 संतान, 4 रोटी खिलाओगे तो 4 संतान। तो वृद्धा माई बाबा जी को बुला के ले आई और बोली कि संतान की बात जाने दीजिए, मेरी बहू की किस्मत में ही नहीं है, हमें संतान और पोते की इच्छा नहीं है, आप बस यहाँ भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। तो महात्मा जी 4 रोटी खाएं और वे तो चले गए, पर 4 संततियाँ हुई। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा लगा। नारद जी कोप से दंदनाते हुए भगवान नारायण के पास पहुँचे और भगवान नारायण जान रहे थे कि नारद जी पैर पटकते हुए, गर्म होते हुए चला आ रहा है। तो नारद जी के कोप से बचने के लिए भगवान नारायण ने एक लीला की। वे अपना सर पकड़कर बैठ गए। सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द, बहुत सर दर्द। नारद जी जब भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनको सरदर्द से तिल मिलाते हुए देखे, तो नारद जी पूछे, आपको इतना सरदर्द कैसे हो रहा है? भगवान ने कहा, टेंशन से हो रहा है। तो इसका कुछ उपचार तो होगा। तो भगवान ने कहा, उपचार तो है पर थोड़ा क्लिष्ट है। नारद जी ने कहा, आप बताइए तो, आपको इस तरह तड़पते हम नहीं देख सकते हैं, अब बताइए क्या उपचार है। तो भगवान बोले कि कोई सज्जन, कोई संत यदि अपना कलेजा निकाल कर दे दे और उसका मेरे पास लाकर उस कलेजे को जलाया जाए, उसका धुआं लगाया निकाला जाए, तो उस धुएं से मेरा ये सर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी दौड़े। एक बार तो कृष्ण जी ने लीला करके कही थी कि कोई भक्त अगर चरण धूल दे दे तो मेरी पेट पीड़ा दूर हो सकती है। यहाँ भगवान नारायण तो उससे बहुत ज़्यादा टफ, कोई कलेजा, कोई संत पुरुष अपना कलेजा दे दे और उसका धुआं लगाया जाए तो मेरी सर दर्द की पीड़ा दूर हो सकती है। नारद जी पूरी पृथ्वी में दौड़ मारे। कोई 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 बेगरज निष्काम होकर कलेजा दे सके जो भगवान के सिर दर्द को दूर करे, कोई भी कलेजा देने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी हार पार के आ गए। तब भगवान ने कहा कि तू हार गए पर एक संत अभी छूट गए हैं। नारद जी द्वेषवश उस संत से जो 4 बच्चों का आशीर्वाद दिया था उनके पास नहीं गए थे। तो भगवान ने कहा कि उनके पास भी तो हुआ हो। नारद जी
पुनः उनके पास पहुँचे। भगवान को सर की पीड़ा हो रही है, ये सुनकर तो संत काँप उठे। वे तत्काल तीक्ष्ण औजार से अपने कलेजे को काट कर दे दिया और कहा, जा भगवान के समक्ष धुआं लगा देना। नारद जी उस कलेजे को लेकर दौड़े भगवान के पास और कहें कि अब कलेजा मिल गया, जिसका धुआं लगाने से आपकी सिर पीड़ा दूर हो जाएगी। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कलेजा देने वाले संत और भगवान नारायण अगल बगल विराजित हैं और दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा कि नारद सोचो, तुम भी तो भक्त हो, तुम्हारे भीतर भी तो कलेजा है, पर तुम अपना कलेजे के बारे में कभी नहीं सोच पाए। और ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पीड़ा दूर करने के लिए अपने कलेजे को देने को तैयार हो रहा है, तो हम उसके एक दो बातों को, भले ही अगले का प्रारब्ध न हो, पर ऐसे भक्त की बात को मिथ्या कैसे होने दे सकते हैं? इसमें क्या हमने अपराध कर दिया? ऐसा भक्त जो कुछ कहेगा उसे मैं क्यों नहीं मान लूंगा? नारद जी को उत्तर मिल चुका था। नारद जी को लगा कि काश वे ऐसे संत के शरण में गए होते तो जाने होते कि भगवान के लिए कलेजा कैसे दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि भगवान के लिए कलेजा कैसे दिया जाता है?